डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत बीटा एंड गामा फंक्शन हमने प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने बीटा फंक्शन की परिभाषा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन तथा बीटा एवं गामा फंक्शन के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की कॉरोलरी से प्रारंभ करते हैं। बीटा एंड गामा फंक्शन हमने जो पढ़ा था वो था बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और इसकी कॉरोलरी यानी उप प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। समीकरण नंबर 1 वाले सूत्र में जब हम m और n का मान हाफ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है बीटा हाफ इज इक्वल टू गामा हाफ अपॉन गामा 1। इसको हम यूँ लिख सकते हैं गामा हाफ का होल स्क्वायर, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसके अलावा बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमारे पास एक सूत्र है, बीटा एम एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस टू 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। और इसमें जब हम m और n का मान हाफ रखेंगे तो हमारे पास है बीटा हाफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू पाई। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 और 3 से जब हम बीटा हाफ की तुलना करेंगे तो हमारे पास है गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यानी गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। नेक्स्ट इज गामा फॉर्मूला। गामा फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू m थीटा कॉस रेस टू n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा ऑफ m प्लस 1 बाई 2 गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 बाई 2। बीटा की थर्ड प्रॉपर्टी से हमारे पास संबंध है बीटा एम एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस टू 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसके अलावा बीटा और गामा का संबंध हमारे पास है, और जब हम इन दोनों रिजल्ट्स की तुलना करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस टू 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन। यहाँ हम यदि m को m प्लस 1 बाई 2 से और n को m प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस करें, यानी m की जगह m प्लस 1 बाई 2 और n की जगह n प्लस 1 बाई 2 हम यहाँ इस सूत्र में रखें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इज लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला है गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m माइनस 1 गामा 2m वेयर m बिलोंग्स टू z। हमें इस सूत्र को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं बीटा और गामा के रिजल्ट से। बीटा और गामा में क्या संबंध है उससे, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। इसके अलावा बीटा की थर्ड प्रॉपर्टी से हमारे पास है बीटा एम एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस टू 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ हम n का मान यदि हाफ रखें तो हमारे पास है गामा हाफ अपॉन ट्वाइस गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। यहाँ हम जो राइट साइड में 2 है उसको हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया, और ये जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। एक बार फिर समीकरण नंबर 1 में n के स्थान पर m रखें तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन जाएगी गामा m अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस m इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेस टू 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं, तो इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 रेस टू 2m माइनस 1 का गुणा और भाग करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा 1 अपॉन 2 रेस टू 2m माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2
साइन रेस टू 2m-1 2 थीटा डी थीटा। यहाँ हम 2 थीटा को 5 से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास है 1/2 रेस टू 2m-1 एज इट इज़, और 2 थीटा इज इक्वल टू 5 रखने पर लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 to पाई साइन रेस टू 2m-1 5, और डी थीटा के स्थान पे आ जाएगा d5/2। इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 रेस टू 2m-1 एज इट इज़, d5/2 वाले 2 को हमने बाहर भेज दिया, और जो टर्म बची उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से चेंज करके लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन रेस टू 2m-1 5 d5। एक बार फिर बता दूं कि ये 0 to पाई वाले रिजल्ट को हमने 0 to π/2 वाले रिजल्ट में कन्वर्ट किया है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से, यानी निश्चित समाकल की प्रॉपर्टी से हमने इसको चेंज किया है। तो ये सूत्र हमारे पास हो जाएगा गामा m अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू 1/2 रेस टू 2m-1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस टू 2m-1 5 d5, और दिस इज इक्वल टू 1/2 रेस टू 2m-1 0 to π/2 साइन रेस टू 2m-1 थीटा डी थीटा। यहाँ हमने 5 को थीटा से रिप्लेस कर दिया। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 रेस टू 2m-1 गामा ऑफ m होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन रेस टू 2m-1 थीटा डी थीटा, और इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से हमारे पास रिजल्ट है 2 रेस टू 2m-1 इंटू गामा m होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू गामा m गामा ऑफ हाफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ m प्लस हाफ, और इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा गामा m गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। यहाँ पर गामा हाफ की जगह हमने रूट पाई यूज़ किया है, तो रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m-1 गामा ऑफ 2m, और इस तरह यह लीजेंड्रेस फार्मूला हमने सिद्ध किया। अब हमें 2 रिजल्ट सिद्ध करने हैं। पहला रिजल्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e रेस टू -ax साइन ऑफ bx इंटू x रेस टू n-1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 साइन n थीटा, और दूसरा रिजल्ट है 0 to इन्फिनिटिव e रेस टू -ax कॉस ऑफ bx इंटू x रेस टू n-1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 कॉस ऑफ n थीटा, जहाँ थीटा है tan इनवर्स ऑफ b/a। अब हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़ा था उससे हमारे पास फॉर्मूला है 0 to इन्फिनिटिव e रेस टू -zx x रेस टू n-1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन z रेस टू n। यहाँ हमने a की जगह z यूज़ किया है क्योंकि हमें सूत्र में a निकालना है, इसलिए यहाँ हमने a के स्थान पर z लिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस z को यदि हम a माइनस आयोटा b से रिप्लेस करें, यानी z की जगह a माइनस आयोटा b रखें, तो हमारे पास ये सूत्र बन जाएगा 0 to इन्फिनिटिव e रेस टू माइनस ऑफ a माइनस आयोटा b इंटू x रेस टू n-1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन a माइनस आयोटा b रेस टू n इज इक्वल टू गामा n इंटू a प्लस आयोटा b रेस टू n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेस टू n। यहाँ हमने a माइनस आयोटा b के लिए इसके कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा b से ऊपर नीचे गुणा किया है, तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब यदि a के स्थान पर r cos थीटा और b के स्थान पर r sin थीटा रखें, क्योंकि हमें tan थीटा इज इक्वल टू b/a दिया हुआ है, इसलिए हम a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा रखेंगे। इससे हमारे पास r का मान रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और थीटा का मान tan इनवर्स ऑफ b/a आ जाएगा। तो ये वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ 0 to इन्फिनिटिव e रेस टू -ax e रेस टू आयोटा bx x रेस टू n-1 dx, और राइट साइड में हमारे पास है गामा n एज इट इज़ a प्लस आयोटा b के स्थान पर आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा रेस टू n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेस टू n। इसको हम यूँ लिख सकते हैं गामा n r रेस टू n, r हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेस टू n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेस टू n। इस राइट हैंड साइड को हम यूँ लिख सकते हैं गामा n r के स्थान पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
रेस टू हाफ, और चूंकि होल रेस टू एन है इसलिए ओवरऑल ये रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन बाई टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस टू एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन। और इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस ए एक्स एज इट इज, ई रेस टू आयोटा बी एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स रेस टू एन माइनस वन एज इट इज डी एक्स। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन बाई टू, यहाँ आधी पावर कट जाएगी। और इस रिजल्ट को हम इस तरह लिखेंगे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बाय डी मॉर्विस थ्योरम। अब हम दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की जब तुलना करेंगे, यानी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी गेट 0 to इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन बाई टू कॉस ऑफ एन थीटा, ये रियल पार्ट हो गया। और 0 to इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन बाई टू साइन एन थीटा, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। और इस तरह ये दोनों सूत्र सिद्ध हो गए। अब यदि यहाँ पर हम a का मान शून्य रख दें तो चूंकि हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू b बाई ए है, इसलिए उससे हमें थीटा का मान पाई बाई टू प्राप्त होगा। और ये दोनों मान जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 0 to इन्फिनेटिव एक्स रेस टू एन माइनस वन कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन बी रेस टू एन कॉस ऑफ एन पाई बाई टू। और दूसरा सूत्र हो जाएगा 0 to इन्फिनेटिव एक्स रेस टू एन माइनस वन साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन बी रेस टू एन साइन ऑफ एन पाई बाई टू। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका उपयोग हम इस बीटा एंड गामा फंक्शन के चैप्टर में करेंगे, वो है गामा एन इंटू गामा ऑफ वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इसका प्रूफ आपको नहीं करना है, यानी इसका प्रूफ नहीं देना है। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका उपयोग हम इस चैप्टर में करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनेटिव एक्स रेस टू एम माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एम प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एम एन अपॉन ए रेस टू एम बी रेस टू एन। पहले हमें ये सिद्ध करना है और इससे हमें ये डिड्यूस करना है, निगमन करना है इससे कि 0 to पाई बाई टू साइन रेस टू टू एम माइनस वन थीटा कॉस रेस टू टू एन माइनस वन थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू एम प्लस एन डी थीटा का मान बीटा एम एन अपॉन टू रेस टू इंटू ए रेस टू एम बी रेस टू एन होगा। तो बीटा की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उससे हमारे पास एक रिजल्ट है बीटा एम एन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनेटिव वाई रेस टू एम माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई होल रेस टू एम प्लस एन डी वाई। यहाँ हमने सूत्र को वाई में लिखा है क्योंकि हमें एक्स में रिजल्ट लाना है। तो वेरिएबल्स कोई भी लिए जा सकते हैं डेफिनेशन में, तो यहाँ हमने वाई वेरिएबल लिया है। अब यहाँ y के स्थान पर हम ए एक्स बाई बी सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास है डी वाई इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू डी एक्स। ये मान जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास बीटा एम एन का मान है 0 to इन्फिनेटिव ए एक्स बाई बी होल रेस टू एम माइनस वन अपॉन वन प्लस ए एक्स बाई बी होल रेस टू एम प्लस एन इंटू ए बाई बी डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास दिया हुआ रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है वो प्राप्त हो जाता है। अब जो डिडक्शन है उसके लिए हम x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे और जब हम x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा बीटा एम एन अपॉन ए रेस टू एम बी रेस टू एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू, क्योंकि सब्सटीट्यूशन से लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to पाई बाई टू टेन रेस टू टू एम माइनस टू थीटा अपॉन ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी होल रेस टू एम प्लस एन इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन को जब हम साइन कॉस में चेंज करेंगे डिनोमिनेटर के टेन को तो हमारे पास ओवरऑल ये रिजल्ट बचेगा, या यूँ कहें कि सभी टेन को हम साइन और कॉस में चेंज कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई टू साइन रेस टू टू एम माइनस वन थीटा कॉस रेस टू टू एन माइनस वन थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू एम प्लस एन डी थीटा। और यही हमारा डिडक्शन था। इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। इस तरह हमारा ये निगमन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इवेल्यूएट करना है, मान निकालना है गामा ऑफ -7/2 का। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था दैट इज
गामा एन, गामा ऑफ 1 माइनस एन का मान होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। इस सूत्र में जब हम एन का मान -7/2 रखेंगे तो हमारे पास है माइनस गामा ऑफ -7/2, गामा ऑफ 9/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन ऑफ -7π/2। साइन ऑफ -7π/2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू बचेगी पाई अपॉन 1, दैट इज पाई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं गामा ऑफ -7/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन गामा ऑफ 9/2। एक सूत्र हमने पढ़ा था कि गामा n+1 जो होता है वो गामा n इंटू एन के बराबर होता है, यानी गामा n+1 बराबर n गामा n। जब हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट है 7/2 गामा ऑफ 7/2। 7/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 + 1, फिर वही सूत्र लगेगा। तो इस तरह इस सूत्र को रिपीट करते रहें तो हमारे पास न्यूमरेटर तो पाई एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ। और इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 16/105 रूट पाई, और ये दिए हुए प्रश्न का मान हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवेल्यूएट 0 to इन्फिनेटिव रूट एक्स e to the power -x³ dx। यहाँ हम x³ को y मानेंगे क्योंकि जो हमारा गामा का सूत्र है उसमें x सिंगल डिग्री का है, तो यहाँ पर x³ को हम y मान लेते हैं, यानी x को y⁻⁴ माना है। तो हमारे पास है dx इज इक्वल टू 1/3 y⁻² dy। ये मान जब हम इस दिए हुए प्रश्न में रखेंगे तो हमारे पास है 0 to इन्फिनेटिव y⁻⁴ e⁻⁻y इंटू 1/3 y⁻⁻² dy। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनेटिव y⁻½ e⁻⁻y dy। y⁻½ को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ -1, ये हमने डेफिनेशन की फॉर्मेशन में इसको लिखा है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मान हो गया गामा ऑफ हाफ, और ये 1/3 एज इट इज़। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ √π/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट 0 to 1 x⁻n−1 log of 1/x⁻m−1 dx इज इक्वल टू गामा m/n⁻m। इसको सरल करने के लिए हम log of 1/x को y मानेंगे, क्योंकि हमने जो भी सूत्र पढ़े उसमें log का कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो इसको हटाना होगा। तो log of 1/x इज इक्वल टू y माने तो हमारे पास x का मान है e⁻⁻y। इससे हमें प्राप्त होता है dx इज इक्वल टू -e⁻⁻y dy। ये मान जब हम दिए हुए प्रश्न में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी इन्फिनेटिव टू 0 e⁻⁻y होल रेज टू n-1 y⁻m−1 इंटू माइनस ऑफ e⁻⁻y dy। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास रिजल्ट है 0 to इन्फिनेटिव e⁻⁻ny y⁻m−1 dy। और ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले से हमारे पास इसका मान है गामा m/n⁻m, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला एग्जाम्पल है, हमें मान ज्ञात करना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 x⁻⁴ 4 - x² होल रेज टू हाफ dx। यहाँ हम x² को 4y से रिप्लेस करें, यानी x² के स्थान पर अगर हम 4y रखें, यानी x का मान हम 2y⁻½ रखें, तो हमारे पास dx है 2 × 1/2 y⁻⁻½ dy। और ये मान जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 to 1 2y⁻² होल रेज टू 4 इंटू 4 - 4y⁻½ y⁻⁻½ dy। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास है 32 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 y⁻³ इंटू 1 - y⁻½ dy। y⁻³ को हम लिख सकते हैं y⁵² -1, और 1 - y⁻½ को हम लिख सकते हैं 3/2 -1 dy। तो ये बीटा mn की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ हम बीटा mn का जब सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास है 32 बीटा ऑफ 5/2 3/2। अब बीटा ऑफ 5/2 और 3/2 का मान ज्ञात करने के लिए हम बीटा और गामा का जो रिलेशन है उसका उपयोग करेंगे। तो हमारे पास है 32 इंटू गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन गामा ऑफ 5/2 प्लस 3/2। गामा ऑफ 5/2 को हम फिर 3/2 + 1 यानी n+1 गामा के फॉर्मूले से चेंज करेंगे, तो हमारे पास है 3/2 इंटू हाफ इंटू गामा हाफ। इसी तरह 3/2 को भी हम गामा ऑफ n+1 बराबर n गामा n से चेंज करेंगे, तो हमारे पास है हाफ गामा हाफ। और नीचे हो गया
गामा ऑफ 4 और गामा ऑफ 4 यानी फैक्टोरियल 3, ये भी हमने सूत्र पढ़ा था कि गामा n+1 जो होता है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। और अब इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई, जहाँ पर हमने गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई का उपयोग किया है। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न का मान हुआ 2 पाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट 0 to इन्फिनेटिव cos ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ऑफ पाई बाई 2। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करेंगे और एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस करेंगे, यानी x इज इक्वल टू वाई रेस टू हाफ अगर हम रखें तो हमारे पास है dx इज इक्वल टू हाफ वाई रेस टू माइनस हाफ dy। ये मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी हाफ 0 to इन्फिनेटिव वाई रेस टू हाफ -1 cos y dy। यहाँ पर हमने इस सूत्र का उपयोग किया है 0 to इन्फिनेटिव e रेस टू माइनस ax cos ऑफ bx x रेस टू n-1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेस टू n/2 cos n थीटा, जहाँ थीटा का मान है tan इनवर्स ऑफ b बाई a। जब हम a का मान 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है उसमें e की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो a का मान 0 रखने का मतलब है थीटा का मान रखना है π/2। तो यहाँ पर इस सूत्र का जब हम उपयोग करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये हाफ एज इट इज़ गामा हाफ अपॉन 1 रेस टू हाफ कॉस ऑफ हाफ इंटू π/2, और इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हाफ ऑफ रूट ऑफ π/2। इस तरह ये सिद्ध होता है। अगला एग्जाम्पल है प्रूव दैट गामा ऑफ 1/3 होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 1/6 इज इक्वल टू रूट पाई 2 रेस टू 1/3 अपॉन रूट 3। यहाँ हम लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है गामा m गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 रेस टू 2m-1 गामा ऑफ 2m। यहाँ हम m का मान जब 1/6 रखेंगे तो हमारे पास है गामा ऑफ 1/6 गामा ऑफ 2/3 इज इक्वल टू रूट पाई 2 रेस टू -2/3 गामा ऑफ 1/3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं गामा 1/3 अपॉन गामा 1/6 गामा ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 रेस टू -2/3 अपॉन रूट पाई। दोनों तरफ हम गामा ऑफ 1/3 का अगर हम गुणा करें तो हमारे पास है गामा ऑफ 1/3 होल स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 दोनों तरफ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लेफ्ट साइड में हम गामा 1/3 से गुणा कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर हो जाएगा गामा 1/3 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा गामा 1/6 इंटू गामा 1/3 इंटू गामा 2/3। राइट साइड एज इट इज़ 2 रेस टू -2/3 अपॉन रूट पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी न्यूमरेटर गामा ऑफ 1/3 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर गामा ऑफ 1/6, और जो गामा ऑफ 1/3 गामा ऑफ 2/3 इसको हम राइट साइड में भेजेंगे। इस सूत्र से इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन साइन ऑफ π/3, क्योंकि गामा 1/3 गामा 2/3 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन ऑफ π/3। यहाँ हमने गामा n गामा ऑफ 1 - n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई वाले सूत्र का प्रयोग किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड है गामा ऑफ 1/3 होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 1/6, राइट हैंड साइड है 2 रेस टू -2/3 अपॉन रूट पाई, और इसकी वैल्यू जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है 2 पाई बाय रूट 3, और इससे हमें प्राप्त होगा रूट पाई 2 रेस टू 1/3 अपॉन रूट 3, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।